दोस्ती कीजिएगा। आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए। अब सिलेबस में क्या चीज है, अगर जैसे टेट में एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी की उस लेवल तक की किताबें आप पढ़ो। उसके अलावा क्या चाहिए हेल्प के लिए, आप एक गाइड ले लें भाई, कोई भी गाइड ले लें। अब उसमें भी पूछें सर मैं फलां किताब लूं, फलां किताब लूं, फलानी कोचिंग कहती है ये। अरे भाई अगर मेरी कोचिंग है और मैं किताबें छापता हूं तो मैं तो मेरी बात ही करूंगा ना, मैं तो यही कहूंगा मेरे वाली पढ़ लो। आपका जो मन करे, किताब कोई खराब नहीं होती। और जब आप ईमानदारी से तैयारी करते हो ना, मिस्टेक हर किसी में मिलती है, लेकिन आपको अपने आप पता चलने लग जाता है भी यहां पर इस बुक में मिस्टेक है। लेकिन एक चीज की ज्यादा किताब मत पढ़ो जब तक कि आपको पहली बुक अच्छे से तैयार नहीं हो जाए। आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपने अपनी जो किताबें हैं वो पढ़ ली, एक किताब जो आपने ली वो अच्छे से तैयार कर ली, आपने 2-3 बार उसको, और आपको लगभग हो गया भी मेरे 60% तक की ये किताबें माइंड में हैं, आपके पास समय है तो एक बुक और लाकर आप पढ़ लीजिएगा। आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स खुद के बनाएं, नोट्स खुद के बनाएं, और उस नोट्स में वो बात कतई नहीं लिखें जो आपको 100% माइंड में है, आपके एनी टाइम आपके माइंड में है, उसको नोट्स के रूप में क्यों लिख रहे हो। नोट्स हमेशा इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन नहीं हम तो फलां कोचिंग के भी लेके आएंगे, फलां कोचिंग में भी तो चौड़ा रास्ता, और वहां चले जाओ, वहां जयपुर में कई जगह पर नोट्स की दुकानें हैं स्पेशल, जहां हर कोचिंग सेंटर के आपको नोट्स मिलते हैं। ले आओ, तोल के भाव ले आना वहां पर, और अलमारी में सुंदर से जचा कर रख लेना, और उनको देख देख कर सिलेक्शन करवा लेना। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके डेडिकेशन से होगा, और आपको अनकॉन्शियस माइंड में ये संदेश देना होगा भी मेरी तैयारी अच्छी है। क्योंकि डर लगता है ना, तैयारी करते हैं मेरे तो याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूं। अरे क्यों अनकॉन्शियस माइंड में ये बातें डालते हो आप? इन्हीं चीजों से तो बाहर लाने के लिए मैं बात कह रहा हूं भी हर कोई आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ अस्थायी चीजें डाल रहा है जो आपके व्यवहार को चेंज कर रही है। लर्निंग करते करते यहां तक आ गए, लेकिन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर जो उसका मीन है उसको आप नहीं समझ पाए। आप भी दूसरों के गुलाम हो गए, खुद को तो समझा ही नहीं, दूसरों के हाथों की कठपुतली होते जा रहे हो। आपकी कमियां किसको पता होगी? आप बताते हो क्या सब किसी को? आपकी कमियां आपको पता है ना। कईयों को रात को पढ़ना अच्छा लगता है, कईयों को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, कईयों को एक बार पढ़ने से याद हो जाता है, कईयों को 5 बार पढ़कर याद होती है, तो आपको पता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। आप सभी फ्रेंड्स अच्छा लगता है, कईयों को एक बार पढ़ने से याद हो जाता है, कईयों को 5 बार पढ़कर याद होती है, तो आपको पता है ना, तो आप 5 बार पढ़ लो ना। रोना क्यों रो रहे हो? क्यों अनकॉन्शियस माइंड में गलत संदेश दे रहे हो? एक पॉजिटिव काम नहीं कर सकते क्या? एक पॉजिटिव काम ये करना है भी अनकॉन्शियस माइंड में ये बात डालें भी मैं जो पढ़ता हूं वो मेरे याद रहता है, और एग्जाम में रिकॉलिंग सही होगी, रिकॉल होगा। लेकिन बिना डर के इस माइंड के अंदर चीजें सेट करोगे, समान व्यवस्थित रखोगे, तभी तो रिकॉलिंग सही होगी ना। तो अपने आप को डराना बंद कीजिए, दूसरों के हाथों की कठपुतली बनना बंद कीजिएगा। कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं होता है, सब कुछ आसान होता है, सब कुछ आसान होता है। अपने आप में हौसला रखिएगा। कितने पेपर दे चुके हो, अभी तक भी नहीं समझ में आता, अभी भी कोचिंगों के पीछे पड़े हो। आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके दम पर होता है। कोचिंगों की बहुत सी फोटोएं देखते हैं अपने, अरे फोटोएं क्या वो सही है? जानते हो क्या कोई रिश्तेदार है आपका? क्यों ऐसे ही फालतू चीजों के भ्रम में आ जाते हो? और उनका हो गया तो अच्छी बात है, आपको उनसे क्या लेना देना है? आपको तो अपनी एक सीट चाहिए ना। आप अपना ईमानदारी से काम कीजिएगा। आप सोच लें मुझे किसके साथ जाना है। पहले टेट हो रहा है, टेट के बाद सेकंड ग्रेड होगा, फिर फर्स्ट ग्रेड होगा, फिर थर्ड ग्रेड की तैयारी, यानी लास्ट एग्जाम होगा आपका। यहाँ अगले 8-9 महीनों के अंदर संभावना यही है भी मार्च से पहले तीनों वैकेंसियां हैं वो क्लियर हो जाएगी। कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं होता। आप एक को टारगेट कर ले, मुझे उसको अचीव करना है, और आप चाह रहे हैं भी रास्ते में, जैसे आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो टेट की तैयारी कर रहे हो, थर्ड ग्रेड हो सकता है सबसे लास्ट में हो, आपको पता है बीच में सेकंड ग्रेड आ रही है, फर्स्ट ग्रेड आ रही है, आप फॉर्म तो फिल करें। अब आप ये सोचेंगे भी मैं तो अब तैयारी नहीं कर रहा। एक बात ध्यान रख लीजिएगा, मैं तो मानता हूं इन चीजों को, जिस दिन आपका दिन होगा ना, जिस दिन आपका दिन होगा उस दिन भले ही आपने इस साल तैयारी की न की हो, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है।
अब आप सोचेंगे ये कैसे होता है, ये इसलिए होता है और ये तब होता है जब आप अपने ऊपर वो प्रेशर हटा देते हो, अनकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज करना आप दूर कर देते हो, तो जो पुराना पढ़ा हुआ जो चीज होती है ना वो उस दिन याद आ जाती है। और आप क्या सोचोगे बाहर आकर, यार मैं तो तुक्का सा मारा और सही हो गया। तुक्के नहीं थे, वो चीजें अनकॉन्शियस माइंड में थी। मुझे ये बताइएगा, आपने बहुत सौ ने कोचिंग की होगी, आपने पढ़ा होगा, क्या सारे के सारे पर्सन अक्सरस उसी लैंग्वेज में उसी लाइन में पेपर में आ गए थे? जब 150 में से 150 आपके करवाए हुए में थे तो 150 के 150 सही क्यों नहीं हुए भी? 150 में से 150 क्यों नहीं आई? भाषा बदल कर आ गई और मैं कह दूंगा भी मैंने जो करवाया वही आ गई, उसकी थोड़ी बहुत भाषा बदल गई थी, ये चीजें ऐसे करके ये हो गया। कई चीजें ऐसी भी आई होगी एग्जाम में जो आपने याद ही नहीं भी, क्या पता कब की पढ़ी हुई है, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में थी, जो आज से हो सकता है 10 साल पहले, 8 साल पहले, 5 साल पहले स्कूल में पढ़ी थी, आपके टीचर ने आपको बताई थी, वो चीजें उस टाइम ऑप्शन देखते ही याद आ गई। तो एक चीज गांठ बांध लीजिएगा, कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं होता है। ये रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सब आसान है, सब आसान है। आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूत को उतार दें। अरे क्या हो रहा है मेरे साथी, बड़ा दुख होता है, हम कितना टाइम YouTube के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, स्क्रॉल, वो भी नहीं है भी कोई वीडियो पूरा देखते होंगे। अगर जिस किसी अच्छे टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, अरे वो जो कह रहा है उसकी जो मेन बातें हैं उसको तो फोकस कर लो। मैं ये नहीं कह रहा भी आप सब कुछ है वो छोड़ दो, लेकिन गलत चीजों के भ्रम में से अपने आप को बाहर निकालो। जो सकारात्मक बात करें उसके साथ रहें, जो हमेशा डराने की बात करता है, जो ज्यादा मोटिवेशन करता है, जरूरत नहीं है। अरे कितना मोटिवेशन चाहिए रे, अरे कितना मोटिवेशन चाहिए आपको? उठते जागते पढ़ते, एक पाठ पढ़ते, हर बार मोटिवेशन चाहिए। इस प्रकार के बाहरी मोटिवेशन से आपकी लाइफ चेंज होने वाली नहीं है। अंदर आग लगनी चाहिए, अंदर आग, अंदर से धुआं ज्वालामुखी उठने चाहिए, तब किसी मोटिवेशन वाले की जरूरत नहीं पड़ती। अरे तुम तो सुसुप्त ज्वालामुखी हो चुके हो, ज्वाला थी आपके अंदर लेकिन शांत हो गई। नहीं यार नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। क्यों खुद को बंधु बना रहे हो, क्यों मूर्ख बना रहे हो? कोई हाथ का हुनर सीख लो, हाथ का हुनर सीख लो, डंगो ब्याह हो जाएगो, शादी हो जाएगी, परिवार को पाल पाओगे, संभाल पाओगे। अरे धोखा तो मत करो खुद के साथ, वक्त निकलता जा रहा है। लेकिन नहीं, हम तो YouTube के ऊपर ही सब कुछ कमा लेंगे। इंस्टाग्राम पे बड़ा एक नया प्लेटफॉर्म है, मैंने कभी यूज नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर खूब सारे पूरे दिन लगे रहते हैं। मैं तो पोस्ट करता हूं, और आपके इस व्यवहार ने देखिएगा छोटे बच्चों के ऊपर कितना इफेक्ट डाला है। आज स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं, बड़ी क्लासेस के बच्चे भी हैं, सिर्फ फोन के साथ समय व्यतीत करते हैं। वो ये नहीं है उनके पास फोन नहीं है। आपने देखा होगा कोविड के दौरान का मोबाइल नहीं है बच्चों के पास, मोबाइल हैं सबके पास हैं, अपवाद ही होगा जिसके पास नहीं हो, लेकिन अपने बच्चों को फोन देने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। जब एक पेरेंट्स को खुद को YouTube की लत लगी हुई है तो वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कहां से मोटिवेट कर देगा, कहां से उसके लिए उस टाइम मोबाइल उपलब्ध करवा देगा? ये सब बनावटी, सिर्फ माहौल बनाया जाता है हर जगह, और वो माहौल ही आपके साथ बनाया जाता है और आपको इतना डराया जाता है भी डर डर के आपकी हालत ये हो जाती है। एग्जाम वाले दिन तो आप एग्जाम देने के लायक तक नहीं बचते, वो टेंशन होती है। क्योंकि एग्जाम से, क्योंकि आप क्या करते हो, आप किसी चीज को याद रखने के लिए पढ़ते हो। एक चीज ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजी पढ़ी है आपने, अगर आप याद करने के लिए पढ़ोगे तो साइको ये भी कहती है याद करने की कोशिश करोगे तो डर आएगा, रिमेंबरिंग के साथ फॉरगॉटन आएगा। दोनों स्मृति और विस्मृति दोनों साथ जुड़ी हुई है। जब याद करने के लिए पढ़ोगे तो भूलने का डर हमेशा साथ रहेगा। तो क्यों ऐसा सोचते हो आप बात कीजिए, हर टॉपिक के साथ बात कीजिए, खुद ही स्टूडेंट, खुद ही टीचर बनकर अपने आप को समझाइए, रफ काम कीजिए। जैसे टीचर बोर्ड पर पढ़ाता है, आप अपने आप को रफ कॉपी पर समझाइएगा, 1 बार 2 बार 3 बार। जिस दिन आपको उसकी टांग पूंछ हाथ लग गई ना, वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे और कितनों को ज्ञान देने के लायक हो जाओगे। यार ये टॉपिक तो यूं हो जाता है, किसी की जरूरत ही नहीं है, किताबें बोलती है। एक अच्छा दोस्त, अच्छी गाइड, जो गाइड करता है अपने को, और किताबों से अच्छा कोई दोस्त हो नहीं सकता। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, किताबें सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड है और किताबें बोलती है। आप उनसे बात तो करके देखिएगा, अपने डर को खत्म कीजिएगा। और याद करने के लिए नहीं, आपको बात करनी है अपने उस दोस्त से, किताबों से बात कीजिए। बात करने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्यों डरते हो? डर इस बात का भी सिलेक्शन नहीं होगा। अरे एक बार अपने अंदर ये तो झांक कर देख लो, अगर हो गया तो
आप क्यों अपने आप को अंदर से डराते हो? दूसरे तो डरा ही रहे हैं, खुद को भी डराना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में है नहीं, वो आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, क्योंकि लोगों ने आपको ऐसा कर दिया है। तो आप बार बार यही कहो मेरी अच्छी तैयारी है, अपने किसी को दूसरों को कहने की जरूरत नहीं, खुद के अंदर ये पॉजिटिव संदेश है, आप है वो देते जाइएगा। ये चीजें अच्छे से समझ लीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूं भी शायद ये कुछ बातें आपके माइंड में सेट हो जाए भी हमें दूसरों के उस डरावने झंझट से बाहर आना है। उम्मीद कर रहा हूं कुछ समझ में आए। अगर आपको लगता है भी इन बातों में दम है तो दूसरे साथी को आप जरूर समझाइएगा। वीडियो भले ही मत शेयर करना, आपको समझ में आ जाए तो दूसरे को ये बात समझा देना, भैया ऐसा करना कोई जरूरी नहीं होता। हम क्यों इन यूट्यूबर्स के, क्यों हम कोचिंगों के पीछे भाग रहे हैं? किताबों से दोस्ती करनी है, और आप जिस पर अंगुली रख दोगे और हो सकता है तीनों में ही आपका एक बार में ही सिलेक्शन हो जाए। ऐसा संदेश देख के तो देखिएगा। खुद को डराया तो बहुत है, खुद को कितना डराया है, दूसरों ने भी आपको डराया है। एक बार खुद का हौसला बनकर तो अपने अंदर पॉजिटिव संदेश भेजिएगा, और जब अनकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव होना स्टार्ट होगा तो हर बार आपका हौसला बढ़ाएगा। अरे मैं तो याद हूं, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, चल अगले टॉपिक पर चलते हैं। समझ में आया होगा, जरूर आएगा। ये मोटिवेशन नहीं है, ये सच है, ये खरी बातें हैं जो सबको अच्छी नहीं लगेगी। फिर भी उद्देश्य अगर आपका पूर्ण होता है भी, रियल में क्या कहानी चलती है, क्या हमारे साथ हो रहा है, तो जरूर विचार कीजिएगा, खुद से बात कीजिएगा। सबसे पहले खुद से बात जरूरी है। थैंक यू।